अस्सलाम वालेकुम जी क्लास। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 36। जैसे कि कल हमने अलजबरा के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की थी वन बाय वन कि वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट, अलजेब्रिक टर्म, उसके अंदर नेचर ऑफ टर्म्स देखी हमने कि वो लाइक या अनलाइक क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस कौन कौन से होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक हमने क्लियर किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जबकि आप देखेंगे कि 6 क्लास को हमने कल टच किया था, इसके अंदर हमने यहाँ तक बात की थी। उसके बाद आगे आपके पास आ रहा है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जबकि ये ऑपरेशंस हैं तो इसको हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है। इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा एडिशन क्या होती है। इसी तरह ये सब्ट्रैक्शन, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन आएगी यहाँ पर तो नहीं है, वो 7 8 में, तो वो भी हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम 7 से ऐसे समझें, 7 क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके नाम में मेंशन करा दूं। एक होता है हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन, दूसरा होता है इरेशनल, ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास पॉलिनोमियल। यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक। ये तीनों हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के काइंड्स होते हैं। अब अगर हम रेशनल एक्सप्रेशन की बात करें कि रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे आपने रेशनल नंबर किसी वक्त में पढ़ा था कि रेशनल नंबर वो होता है नॉर्मली जो हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, मसलन 2/3, क्लियर। अब रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन आपका P/Q फॉर्म में लिखा जाए, अगर ये x में हटा दूँ सपोज़ करें, तो ये बन जाता है P/Q, तो ये होगा आपका रेशनल नंबर। अब अगर इसके साथ वेरिएबल आ जाए तो वो बन जाता है रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब सपोज़ करें मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 2x + 3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हैं, ये एक अलग टर्म है और ये अलग है, तो दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और नीचे 3x - 4, नीचे भी एक्सप्रेशन है। अगर दो एक्सप्रेशन P/Q फॉर्म में आ जाएं तो वो हमारा कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सपोज़ ये लिखूं x/y, तो ये भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि है वेरिएबल लेकिन P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि ये आप समझ लें, अगर ख़ाली नंबर हो ना 2/3, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काउंट कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वो अलजेब्रिक रेशनल नंबर है। जब तक इसके अंदर कोई आपके पास वेरिएबल नहीं आता, ठीक है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो वो आपका रेशनल एक्सप्रेशन नहीं बन सकता। अब ये रेशनल एक्सप्रेशन है, यानी कि ये याद रखें कि अगर 4/5x है, ये रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। 7x/5 है, ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि रेशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको तब क्लियर होगा कि ये क्यों नहीं है रेशनल एक्सप्रेशन, जब आप तीनों काइंड्स क्लियर पढ़ लेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये किस कैटेगरी के अंदर लाई करेगा। तो ये मैं बता दूं आपको, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है।
यानी कि डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल होना बहुत ज़रूरी है रेशनल एक्सप्रेशन में, न्यूमिनेटर में होना लाजमी नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह हो जैसे डिनोमिनेटर में 5 है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये जस्ट आपका रेशनल अपना पॉलिनॉमियल काउंट होगा, रेशनल काउंट नहीं होगा। रेशनल के लिए ये ज़रूरी है कि आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक, एक तो ये बात। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है इरेशनल, यानी आपको बस रेशनल में ये याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो वो आपका रेशनल है, न्यूमरेटर में हो या ना हो इशू नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में लाजमी होना चाहिए। अगर जस्ट आपको न्यूमरेटर में दे रहा है, डिनोमिनेटर में देखिए वेरिएबल नहीं है, तो भली नंबर हो, ये रेशनल फॉर्म तो बन गई नंबर की, लेकिन डिनोमिनेटर में वेरिएबल ना होने की वजह से ये वेरिएबल काउंट नहीं होगा रेशनल एक्सप्रेशन के अंदर, ये पॉलिनोमियल के अंदर आएगा। ठीक है, अब जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो ये फिर पता चलेगा ये पॉलिनोमियल क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे इरेशनल एक्सप्रेशन की, कि इरेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब देखें, ऐसा इरेशनल एक्सप्रेशन जो आपका रेडिकल फॉर्म में लिखा जाए, मसलन अंडर रूट, अब देखें अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, ये आप कहते हैं कि इरेशनल नंबर है। अगर वेरिएबल आ गया तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी आपका इरेशनल एक्सप्रेशन है। 7x प्लस अंडर रूट वाई, ये भी आपका इरेशनल एक्सप्रेशन है। अगर हाँ ऐसे लिखा हो अंडर रूट 7 प्लस एक्स, तो ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि नंबर आ गया रेडिकल में और वेरिएबल आउट ऑफ रेडिकल है, दैट्स मीन कि ये इरेशनल नहीं है। ये कौन सा होगा, ये भी पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, अभी आगे चलेंगे तो पता चलेगा पॉलिनॉमियल कैसे है। बहरहाल ये इस वक्त इरेशनल एक्सप्रेशन नहीं है और ये भी रेशनल एक्सप्रेशन नहीं था। ठीक है, चलें, यानी कि रेडिकल के अंदर वेरिएबल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे हो तो ये इरेशनल काउंट होगा, क्योंकि वेरिएबल रेडिकल के अंदर है। अगर रेडिकल के अंदर नंबर हो और वेरिएबल बाहर हो तो वो पॉलिनॉमियल काउंट होगा, इरेशनल काउंट नहीं होगा। यानी कि आपको समझ में आ गया कि अगर x अपन y रेशनल फॉर्म में हो और अगर रेडिकल आ गया तो वो रेशनल नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपके पास। इसके और भी एग्जांपल्स मैं बताता चलूँ कि x प्लस 1 अंडर रूट 5, अब ये भी इरेशनल है क्योंकि वेरिएबल इसके अंदर है। ये अंडर रूट 7 अपॉन एक्स, अब ये इरेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, ये आपका रेशनल काउंट होगा। क्यों रेशनल, क्योंकि एक तो इरेशनल की ये पहचान है कि रेडिकल के अंदर वेरिएबल होना चाहिए, वो नहीं है, और रेशनल इसलिए क्योंकि नीचे वेरिएबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद जो नंबर 3 होता है हमारे पास, वो होता है पॉलिनोमियल। अच्छा जी, अब थर्ड वन जो हमारे पास आएगा वो आएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब जैसे पॉली का मतलब है कि मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। नोमियल का मतलब है नंबर्स या टर्म्स। ठीक है, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर मैनी टर्म्स हों उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या होता है कि जनरल सी फॉर्म होती है। अब सपोज़ करें पी ऑफ एक्स आपके पास एक्सप्रेशन है, ए एक्स पावर एन प्लस ए नॉट a1 एक्स एन माइनस 1 a2 एक्स एन माइनस 2 प्लस अप टू ए एन, वेयर यहाँ पर क्या होगा फिर ए नॉट a1 अप टू a2। ठीक है, ये आपके कोफिशेंट्स हैं, ये आपके क्या है यहाँ पर कोफिशेंट्स हैं, और x जो है आपका वेरिएबल है, और n जो है यहाँ पर बिलोंग्स टू इंटीजर करेगा। ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव, ये याद रखें, पॉजिटिव इंटीजर, n हमेशा बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर के साथ।
तो अब इसमें देखें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज़ करें पी एफ एक्स 3x⁴ प्लस 5x⁴ 7x² 4x + 1। अब पहले स्टेटमेंट को समझें, ऊपर वाली केस में क्या हो रहा है। अब देखें एक्स एन फर्स्ट टर्म जो है आपकी ए एक्स एन, इसको समझें। अब इसका मतलब है ए कोई भी कोफिशिएंट है, सपोज़ करें 3, एक्स वेरिएबल है, एन का मतलब है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब सपोज़ कर लें ये 4 है या 5 है, 6 है, कोई भी। ये याद रखें पॉलिनोमियल में एक्स की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। जब नेगेटिव पावर आती है हम उसको क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं। ठीक है, उस वेरिएबल को नीचे ले जाएंगे तो वो पावर प्लस बन जाएगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो पावर नीचे जाएगी तो वेरिएबल नीचे जाएगा तो वो तो रेशनल में काउंट होगा, क्योंकि नीचे वाला जो वेरिएबल होता है वो रेशनल में काउंट होता है। इसलिए अब अगर ये y ऊपर चला जाए माइनस में तो फिर भी रेशनल रहेगा। अगर माइनस में पावर आएगी तो वो रेशनल काउंट होगा, पॉलिनोमियल में हमेशा पॉजिटिव पावर आएगी। इसी तरह यहाँ पर जो x की पावर होगी वो n होगी। अगली टर्म में x की पावर उस n से एक कम होगी, यानी कि n-1। अब यहाँ पर देखें a0 का मतलब है कोई भी कोफिशिएंट, हमने 3 रखा, x वेरिएबल। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री n थी, यहाँ पर कितनी पावर 4। अब यहाँ अगली टर्म में 4 n से कम होगी 1, यानी 4 से 1 कम होगी 3। और इसमें उसके बाद जो अगली टर्म आएगी नेक्स्ट, उसमें n-2, यानी जो n है ओरिजिनल उससे 2 टाइम लेस होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, इस n से ये 4 से 1 टाइम, और जो अगली पावर होगी वो 4 से 2 टाइम। ठीक है, और इसी तरह ये 3 टाइम ये कम होती जाएगी, यहाँ तक कि आखिर में आपका कांस्टेंट नंबर रह जाएगा। ठीक है, अब ये सब पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट कि जिसमें मैनी टर्म्स हों, कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहाँ तक जाता है। जितनी टर्म्स आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैनी का मतलब है आप जितनी टर्म्स बनाना चाहें बना सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, पी ऑफ एक्स x³ + 2x² + 5। अब इसकी कितनी टर्म्स हमने बनाई, 3 टर्म्स। जितनी टर्म्स आप बनाना चाहें। अब अगर मैं देखूं क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है, तो मैं क्या देखूंगा सबसे पहले कि इसके अंदर पावर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर पावर पॉजिटिव है तो मैं समझूंगा ये मेरा ओवरऑल पॉलिनोमियल है। अगर किसी भी टर्म में, इस टर्म में देखें पावर पॉजिटिव है, इसमें भी देखें पावर पॉजिटिव है, तो अगर आपको कहीं भी माइनस में पावर नज़र आ जाए तो समझें ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि अगर एक 1 टर्म वेरिएबल नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, इट विल बी काउंट एज अ रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 है। क्योंकि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आपको पावर नज़र नहीं आ रही या कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा तो वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर 1 मौजूद है। अब उसके बाद क्या होता है कि पॉलिनोमियल की पार्टीशन होती है। ठीक है, अब पार्टीशन में क्या होता है, पॉलिनोमियल पार्टीशन। अब पार्टीशन में हम ये डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टर्म, के टर्म्स के हवाले से कैसे देखते हैं आप। विथ रेस्पेक्ट टू कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट के हवाले से आप कैसे देखते हैं पॉलिनोमियल को। विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, के वेरिएबल का क्या चक्कर होता है। और विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री, के डिग्री के हिसाब से कैसे देखते हैं। अब सबसे पहली चीज़, चलो इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है।